हिसाब से आज भाई साहब काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन संगठन पार्टियां बहुत हैं, लेकिन मानवर साहब की विचारधारा लेके कोई काम नहीं कर पा रहा है। जिस हिसाब से भाई साहब आज मान लीजिए कि अगर किसी भी गांव में छोटी से छोटी घटना होती है तो वहाँ भाई साहब ना ही पहुँचे, लेकिन उनका एक कार्यकर्ता तुरंत पहुँच जाता है। ये विचारों की लड़ाई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बनी इस देश में और बिगड़ी, तमाम लोगों के इस तरीके से गठबंधन बने, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधाराओं की लड़ाई में आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है। संसद में सांसद तो बहुत से जीत कर जाते हैं, लेकिन सर 543 सांसदों में यदि कोई सांसद है तो बड़े भाई श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि उन्होंने हर एक समाज से लेके हर एक तरह का मुद्दा उठाया। आज भी दलितों को घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, सम्मान से बोलने पे मार दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा अत्याचार है। इसलिए बड़े भाई श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का हम लोग सब लोग साथ देंगे और वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे और हो सकता है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी जाएंगे। और हम सब युवाओं की दिल की धड़कन है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमारे अध्यक्ष जी आए और सभी लोगों से सारे समाज से मिले हैं, लोगों को संदेश दिया कि एकजुट होकर अपने समाज के लिए काम करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी के हाथों को मजबूत करें, और जहाँ पर भी कोई अत्याचार और कांसीराम ने फिर जो है बीएसपी तैयार करके बहुजनों का सत्ता बना के दी बहुजनों की। अब जो है यही आंधी दोबारा उठी है और वही चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अभी सांसद बने हैं और पूरे भारत में वही आंधी देखना अपना जो है बहुजनों का सत्ता स्थापित करके देगी आज़ाद समाज पार्टी। हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं अकेले सांसद हैं, वो संसद में हमारे लोगों की बात रखते हैं, इसलिए आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का है। इसलिए हमारी बहुजन समाज इस पार्टी के भाई पर आस्था रखता है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड के झांसी में पहली बार जनसभा को संबोधित करने के लाने नगीना सांसद और एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचे। अब शाम के सर्किट हाउस में विश्राम चल रहा है और विश्राम के बीच बीच में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में आके फोटो खिंचा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और काम करने की सलाह भी देते नजर आ रहे हैं। हमारे संगे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। लोगों से जाने का कुछ मुलाकात हो रही, कैसी मुलाकात हो पा रही है, क्या स्थिति है, मुलाकात हो पाएगी? हाँ, हमारी मुलाकात हो गई है चंद्रशेखर जी आज़ाद जी से। वो बढ़िया मुलाकात हो चुकी है हमारी, और बढ़िया नेताजी हैं, उनका संघर्ष करेंगे, जी और जान से करेंगे, मरते दम तक करेंगे। और हाँ, जय भीम नमो बुद्धा। भैया से मुलाकात हो गई है और आगे चल के आज़ाद समाज पार्टी एसपी की सरकार ललितपुर और झांसी में हमारा सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, और आगे चल के हम इसी प्रकार से भाई को देखते हुए हम भी संघर्ष करेंगे आगे चल के। आज कैसो लगो जनसभा में का कछु कही उनने? एक नंबर भैया, सबसे मुझे पूरी फैमिली की तरह मिले, एक नंबर लगा, बढ़िया। मुझे तो भैया ने ऐसे नाम से पुकारा, आशीष आशीष भैया जी कार्यकर्ता है, इसको बुलाओ। भैया ने बुलाया, मेरे साथ मिले, बैठे, मेरा नाम भी लिया, नाम से मेरे बोल के फोटो भी खिंचवाई भैया ने। अच्छा, तुम और इनको और नेतन में और चंद्रशेखर आज़ाद में का अंतर देख रहे हैं? और पार्टियों के नेता और आज ये नेता है, तमाम नेतन से आप लोग मिले हुई हो, रैलियन में गए हुई हो, कितना अंतर देख रहे हैं? अंतर तो काफ़ी है, क्योंकि जो भी पार्टी के जो नेता हैं वो गरीबों की बात करते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं करते हैं। किसानों की बात करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं अकेले सांसद हैं, वो संसद में हमारे लोगों की बात रखते हैं, इसलिए आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का है। इसलिए हमारी बहुजन समाज इस पार्टी के भाई पर आस्था रखता है। कहाँ से आए अपन? हम पुनौली से हैं, मेरा नाम आशीष इंडियन है, और आज जो आज़ाद समाज पार्टी हमारे बीच में है वो युवाओं का जुनून है, जोश है और आने वाला भविष्य है। और हमें तो आज़ाद समाज पार्टी में पूरी श्रद्धा है और उसी में अपना भविष्य जताते हैं, और आने वाले समय के लिए जो भी हमें परिश्रम करना पड़ेगा वो हम करेंगे, और भाई चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधे मिला के। आपकी मुलाकात हो पाई कछु? हाँ बिल्कुल सर, मुलाकात हुई। आशुतोष भैया, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपने इंटरव्यू लिया। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि संसद में सांसद तो बहुत से जीत कर जाते हैं,
सर संसद में सांसद तो बहुत से जीत कर जाते हैं, लेकिन सर 543 सांसदों में यदि कोई सांसद है तो बड़े भाई श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि उन्होंने हर एक समाज से लेके हर एक तरह का मुद्दा उठाया। आज भी दलितों को घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, सम्मान से बोलने पे मार दिया जाता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा अत्याचार है। इसलिए बड़े भाई श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का हम लोग सब लोग साथ देंगे और वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे और हो सकता है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी जाएंगे। और हम सब युवाओं की दिल की धड़कन है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। बस इतने तमाम लोग मौजूद हैं और इतने जितने लोग मौजूद हैं अधिकतर लोगों की अपने नेता से मुलाकात भई है, उनकी फ़ोटो भी खिंचाई गई। हो पाई मुलाकात? बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो पाई मुलाकात। मैं निवाड़ी से जिला अध्यक्ष आया समाज पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ। एक एक प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैंने मुलाकात भी करवाई है, परिचय भी करवाया है। हमको जो मानवर कांसी राम साहब थे उनकी छवि दिखती है भाई साहब में, जिस मूवमेंट के हिसाब से उस समय मानवर साहब ने काम किया था, आज की मतलब उस हिसाब से आज भाई साहब काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुजन संगठन पार्टियां बहुत हैं, लेकिन मानवर साहब की विचारधारा लेके कोई काम नहीं कर पा रहा है। जिस हिसाब से भाई साहब आज मान लीजिए कि अगर किसी भी गांव में छोटी से छोटी घटना होती है तो वहाँ भाई साहब ना ही पहुँचें, लेकिन उनका एक कार्यकर्ता तुरंत पहुँच जाता है और अपने बंदे को न्याय दिलाता है। तो आज के दौर में बहुजन समाज के हमारे हिसाब से तो मानवर कांसीराम जो थे उनका चेहरा इनमें देखना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड में आज़ाद समाज पार्टी की कितनी का स्थिति देख रहे हैं आप? भविष्य में कितना मजबूत देख रहे हैं? काकचू टक्कर लेवल ला की स्थिति बने कैसी का? नहीं देखिए, टक्कर तो लेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो थी वो ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में पहले बहुजन समाज पार्टी टक्कर लेती, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी टक्कर लेगी। अब आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, ये समझो डायरेक्टली टक्कर भी आज़ाद समाज पार्टी से होगी, जिसकी भी होगी आने वाले समय में। तो बहुजन समाज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और बीजेपी, इन दोनों की ही कांटे की टक्कर होगी। बकाया आप सोचो सपा या फिर अन्य, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का तो लोग बोलते हैं क्योंकि उनको विपक्ष वही दिखता है, लेकिन दिखाएंगे तब तो दिखेगा। हमारे लोगों को दिखाते हैं। युवा साथी हैं, दूर दूर से आए, कहाँ से आए? ये जो है आप देख लीजिए, एक आंधी जैसी है, कांसीराम साहब के समय में चली थी और कांसीराम ने फिर जो है बीएसपी तैयार करके बहुजनों का सत्ता बना के दी बहुजनों की। अब जो है यही आंधी दोबारा उठी है और वही चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अभी सांसद बने हैं और पूरे भारत में वही आंधी देखना अपना जो है बहुजनों का सत्ता स्थापित करके देंगे आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, आज जनसभा में काकचू मुख्य तत्व रहे, काकचू मुख्य बातें नहीं जनसभा में आज़ाद साहब ने काकचू कही, काकचू समझ में आई मोटी मोटी जो है कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने संदेश दिए हैं कि ज़मीन लेवल पे जाओ, काम करो। हालांकि हमारे कार्यकर्ता कर ही रहे हैं। आए दिन आप देखेंगे कहीं भी घटना घटेगी तो हमारा भीम आर्मी और बहुजन समाज के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो है ज़मीनी स्तर पर उस घटना का पहले तो जायज़ा लेते हैं और अगर वहाँ शासन प्रशासन गलत कर रहा है तो शासन प्रशासन से भी वो लोग भिड़ जाते हैं। और भिड़ते हैं तो इसलिए नहीं कि अन्याय, न्याय के लिए भिड़ते हैं। तो ये आए दिन देख रहे हैं, तो वही उन्होंने जो है संदेश दिया है सभी कार्यकर्ताओं को। आज झांसी में बुंदेलखंड में आज जनसभा हुई है, इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, क्या स्थिति बन पाएगी बुंदेलखंड में आज़ाद समाज पार्टी की? देखिए सुशील भाई, ये विचारों की लड़ाई है। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ बनी इस देश में और बिगड़ी, तमाम लोगों के इस तरीके से गठबंधन भी बने, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधाराओं की लड़ाई में आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है। सामाजिक न्याय के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रदेश में भी और देश में भी हुकूमत की है और अपने आधार पर, अपने मुद्दों के आधार पर लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें उस प्रकार से योजनाएं भी दी हैं। लेकिन इस संविधान की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो डायरेक्ट संविधान की मूल जड़ है और जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा जनता उसी तरफ चलेगी, क्योंकि संविधान का मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय। आज की जनसभा में क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहा, किन बातों पे फोकस किया गया? हम लोगों का फोकस पूरा इस बात पर रहता है कि हम लोग किस तरीके से संविधान को लागू करवाने के लिए और अपने लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए वो संविधान के प्रति सजग रहें। नेतागिरी बाद में हम लोगों को सबसे पहले सामाजिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दो पहिए होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक। तो दोनों दिशाओं में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल बराबर तरीके से लोगों को समझाया और आगे की दिशा में आप देखेंगे जिस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवा बनता जा रहा है, तो आप निश्चित ही तौर में 2027 में आप देखेंगे कि
वास्तव में बदलाव होगा और उन मुद्दों पे बदलाव होगा जिन मुद्दों पर जनता चाहती है। तो धीमे धीमे आप देखेंगे, धीमे धीमे होता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, फिर इसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, शायद आपने सुना होगा, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये नौजवानों की बात है, ये संघर्ष की बात है और संघर्ष में अध्यक्ष जी पीछे नहीं है। एक युवा साथी आए हैं टहरौली से, क्या सुना आपने, क्या लग रहा? पूंछ से। हाँ, यही लगा क्रांति, ये हम कैसे युवाओं में वो जोश भरा कि हम लोग पुलिस से डरते थे, आज आँख में आँख मिला के बात करते हैं, कोई भी अधिकारी हो सरकारी, तो एक जुनून ताकत दी, युवाओं में जोश जगाया। अच्छा, मुलाकात हो पाई, बात हो पाई, फोटो खिंच पाई? हाँ, फोटो खिंच पाई, ये भाई बिल्कुल। अभी हम देख रहे थे शुरू में, हम लोगों ने कैमरे में भी कैद किया है, वो तस्वीर आपको सामने दिखाएंगे कि एक एक कार्यकर्ता को बुला के उनसे हाथ मिला के उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और तमाम कार्यकर्ताओं की संख्या थी। जबकि और तमाम दलों में देखते हैं तो बड़े नेता से अक्सर कार्यकर्ता मिल ही नहीं पाते हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने। देखिए, हम लोगों ने फिर भी कहा है, हम लोग उस बहुजन समाज को तैयार कर रहे हैं। बहुजन समाज का एक बहुजन जो अर्थ जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बहुजन का असली अर्थ होता है बहुमत। तो हम बहुमत के आधार पर उन गरीब, उन शोषित और उपेक्षित वर्गों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को एक आंदोलन दिया, हम लोगों को एक विचारधारा दी, उसमें तमाम महापुरुषों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से उन विचारों को लागू करवाने के लिए या संविधान को लागू करवाने के लिए प्रयास की जाए। अच्छा, हवाई चप्पल हमने देखी थी, अभी हवाई चप्पल पहने थे, घूम रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ भी नहीं, तो नॉर्मल है, नॉर्मल हर व्यक्ति पहन सकता है। क्योंकि नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि जो नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि जो जनता के जो आप देखेंगे, चाहे सामाजिक न्याय के नाम पर जिन राजनीतिक पार्टियों या पिछड़ों के नाम पर, जैसे समाजवादी पार्टी भी चल रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, तमाम उनके पास उनकी जूते, उनकी घड़ी, उनका पर्स, उनका लोकेशन, उनकी गाड़ी, आप देखेंगे कि अलग कल्चर है। जबकि पैसा इसलिए उन विचार, जैसे इस देश में लोहिया जी के विचारों को अगर सबसे ज़्यादा लागू करवाने किसी ने कोशिश की तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 42% आरक्षण लागू कर ये बता दिया था कि इस देश में बहुजनों का राज आना ही है। बहुत बड़ी विचारधारा, बहुत बड़ी संवैधानिक ताकत वो छोड़ गए थे। उसी ताकत के नाम पर न जाने कितनों ने समाजवाद के नाम पर, संवैधानिक समाजवाद जो छोड़ गए थे उसके नाम पर, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, नेताजी हो, रामविलास पासवान हो, तमाम ऐसे राजनीतिक दल बने और जिन्होंने ऐसा नहीं कि सत्ता में ना आए हो, लेकिन वो सत्ता में आकर फिर उन मुद्दों को मुखर तरीके से नहीं कह पाए। क्या हुआ, क्या हुआ, देखा कुछ समझा? हाँ, देखा, हमारे अध्यक्ष जी आए और सभी लोगों से सर्व सुभाष से मिले हैं, लोगों को संदेश दिया कि एकजुट होके अपने समाज के लिए काम करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी के हाथों को मजबूत करें और जहाँ पर भी कोई अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार को सहना नहीं है, हमें मुँह तोड़ जवाब देना है। हमें कहाँ से आए गुरु? चिरगांव से। अलग अलग जगह से आए हैं कार्यकर्ता और अलग अलग जगह के लोग शामिल होकर आज जनसभा में बड़ो जनसमूह देखने को भी मिलो है। और ई के संगे संगे शाम के जो सर्किट हाउस में विश्राम करोगा है, ई दौरान भी लगातार कार्यकर्तन से मिलत नजर आए हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद।